मिल जाता है, दुश्मन मतलब अलग अलग लेवल पे, तो वो चाइना ही है। बड़े लेवल पे अगर बात करें, पाकिस्तान विकेशन एकदम चिंदी कंट्री है, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें चाइना की, तो ये सबसे बड़ा हमारा कॉम्पिटिटर है। इकोनॉमी वाइज बात करें, फाइनेंस की बात कर ले, बिजनेस वाइज बात कर ले, बॉर्डर वाइज बात कर ले, और इनके साथ जब हमें डील करने का टाइम आएगा, सो रशिया न्यूट्रल रहेगा भाई। रशिया हमें मदद नहीं करेगा, क्योंकि रशिया एंड चाइना की तो हमसे भी ज़्यादा बनती है, ठीक है। सो तब हम लोगों को अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि यार छोड़ दो ना अमेरिका, क्या फ़र्क पड़ता है करके, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसमें ब्रिक्स में रशिया तो चलो ठीक है, पहले से उनके ऊपर सैंक्शंस थे, बट इसमें चाइना भी आ जाएगा। एंड चाइना आ जाएगा, ऑलरेडी चाइना के ऊपर ट्रम्प की खुन्नस तो आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये आप सभी लोगों को पता है क्या चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेड वॉर जैसी चीज़ें हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इस चीज़ के चलते आपको पता है कौन सा सेक्टर पिट जाता है फिर, मेटल सेक्टर। सो मेटल से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां रहेंगी, फिर वापस वो आप चाहो तो रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकली सारी चीज़ों का आपको नॉलेज यहाँ पे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वरना आधे लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई क्यों शेयर्स भाग रहे, क्यों गिर रहे करके, फिर भी उनमें वो पैसा लगाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो मेरा काम है आप लोगों को बस ये चीज़ें सिखाना करके। तो आप देख सकते हैं स्टील वाली जितनी भी कंपनीज है, मेटल वाली जितनी भी कंपनियां, मैंने एक पॉइंट आपको पहले ही बता के रखा होता, कौन सा, कि जैसे ट्रम्प आ जाएंगे ना पावर में, मेटल कंपनीज से रिलेटेड अब थोड़ा सा मतलब आपको बहुत ही संभल कर कदम यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। बार बार वो एक मतलब थ्रेट यहाँ पे देते रहेंगे अलग अलग जगह से, ठीक है। ये एक टैरिफ की बात हो गई, वैसे भी अगर देखा गया तो नॉर्मल टैरिफ तो चाइना के ऊपर वो लगाने ही वाले हैं, ठीक है। तो अलग अलग वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ऑटो सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्री भी ज़बरदस्त तरीके से चलती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा जैगवार एंड लैंड रोवर, यस JLR की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सो नो डाउट यूके चाइना एक अच्छा मार्केट है, बट उसी के साथ साथ अमेरिका भी एक बहुत अच्छा खासा मार्केट JLR के लिए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो टैरिफ अगर लग जाएगा भाई, गाड़ियाँ डबल हो जाएगी भाई प्राइस, मतलब नॉर्मल अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। अगर वो एक्सपोर्ट करके मंगाते होंगे तो आप सोच कर देख सकते हो भाई कि बिजनेस मतलब करेंगे ही नहीं, क्या फायदा है, इतना डिस्करेज यहाँ पे कर देंगे। तो इस चीज़ के चलते टाटा मोटर को आप रडार के ऊपर रख सकते हो। ऐसा हुआ नहीं, मैं इफ बट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन बजाज की अगर हम लोग बात करें, बजाज ऑटो का लिटिल बिट बिजनेस चलता है, बहुत जबरदस्त सुपर डुपर नहीं, बट येस वो कोशिश करे यूएस मार्केट में एंटर करने की। देन हीरो की भी अगर हम लोग बात करें, इनकी भी सेम स्थिति है बजाज जैसी है कि लिटिल बिट बिजनेस चलता है थोड़ा बहुत, बट येस अगर टैरिफ वेरिफ जैसी चीजें हो गई तो हाथ जोड़ के भाई तो एग्जिट ही कर लेंगे यूएस मार्केट से। देन अगर हम लोग बात करें भारत फोर्ज, यस ये जो फॉर्जिंग वाली कंपनी है, जरूर इसके ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है। काफी अच्छा खासा बिजनेस इनका अमेरिका में देखने को मिल जाता है। देन हैवेल्स की बात करें, हैवेल्स भी अमेरिका के बाजार में अपना बिजनेस एक्सपांड करने की अच्छा खासा कोशिश यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। अगर ऐसी चीजें अगर हो गई तो फिर भाई चैप्टर इनका भी क्लोज हो सकता है अमेरिकन मार्केट से रिलेटेड। तो ये सारा पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। देन मदरसन की अगर हम लोग बात करेंगे, मदरसन तो आपको याद होगा बीच में इन्होंने तो फर्स्ट टाइम ऑर्डर मिला था इनको बोइंग की ओर से, अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी, ठीक है। अभी की न्यूज़ नहीं है, 2022 हो गया भाई, 2 साल। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये तो कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई है, ठीक है। दुनिया में किधर भी मिसाल अगर गिरेगी ना तो इस कंपनी को तो तकलीफ हो ही सकती है, ठीक है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि भाई शेयर गिरेगा करके, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है कि रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन भी कितना है परसेंटेज वाइज, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई मतलब एक ऑस्ट्रेलिया है, हमारा बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में चलता है और वहाँ से 90% कमाई होती है, और दूसरा हमारा जो बिजनेस चलता है वो अमेरिका से चलता है 10% के हिसाब से। कल अमेरिका हमारे ऊपर अगर कोई सैंक्शन लगा दे तो कोई स्टॉक हमारा तेज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा मेजर बिजनेस ऑस्ट्रेलिया से चलता है। तो इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी होती है कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है करके, ऐसा नहीं कि बस अमेरिका में ही बिजनेस है करके, ठीक है। तो कितना रेवेन्यू जनरेट करता है भाई, 1%, 2%, 10%, 50%, 60%, उस हिसाब से वो स्टॉक्स हम लोग को रिएक्ट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, केमिकल इंडस्ट्री में भी SRF जैसी कंपनियां, PI इंडस्ट्री जैसी कंपनियां भी थोड़ा बहुत अमेरिका के साथ डील करती है, तो उनको भी थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ज्वेलरीज जेम्स की बात करें, तो ये एक जबरदस्त बिजनेस यहाँ पे चलता है। फिलहाल टाइटन के ऊपर आप फोकस रख सकते हो, बट अगेन सेम चीज, टाइटन मतलब कोई तबाह नहीं हो जाएगा। टाइटन का 90% बिजनेस भाई इंडिया में ही चलता है, मोर देन 90, हाँ, बट वो ग्लोबल लेवल पे एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो वेबो ग्लोबल जैसी कंपनियां, देन उसी के साथ साथ गोल्डियम इंटरनेशनल जैसी कंपनीज को काफ़ी फर्क पड़ेगा भाई, क्योंकि इनका काम ही हम लोग को विदेश में देखने को मिल जाता है। ये जेम्स ज्वेलरीज की बात करें, और अमेरिका इनके लिए बहुत बड़ा प्राइम मार्केट है, ठीक है। तो इनको तो काफ़ी अच्छा खासा मतलब फटका पड़ सकता है। देन राजेश एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये भी ज़बरदस्त लेवल पे हम लोग को गोल्ड डायमंड ज्वेलरीज में काम करते हुए देखने को मिल जाता है। इनका भी ज़्यादा बिजनेस हम लोग को बाहरी दुनिया में देखने को मिल जाता है, एंड अमेरिका से रिलेटेड भी अच्छा खासा एक्सपोजर इधर भी देखने को मिल जाता है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अगेन कह रहा हूँ, अभी तक ये हुआ नहीं है, ये इफ बट वाली बात है, बट अगर ऐसी चीज़ अगर हुई तो इन सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हम लोग को फेस करते हुए देखने को आप मिल सकता है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ओवरऑल मार्केट में ही हमारी अच्छी खासी गिरावट होते हुए देखने को मिल जाएगी अगर अमेरिका ने ये फैसला लिया तो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, हमारे लिए अमेरिका बहुत कीमती है, बिकॉज हम लोग ट्रेड सरप्लस में चलते हैं अमेरिका के साथ। अगर सोच कर देखिए, अमेरिका के साथ ही अगर गड़बड़ हो गई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के मामले में, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कहाँ से कहाँ चला जाएगा, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। तो बहुत ही हालत खराब हो सकती है। तो मतलब
इंडिया ने इस चीज़ के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से डील यहाँ पे करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि रशिया को, चाइना को, मतलब वैसे भी वो तो अमेरिका के रडार के ही ऊपर रहते हैं, बट अगर हम हमारी बात करें और हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, सो इन चीज़ों को संभाल कर हम लोगों ने डिसीजंस लेने चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना है करके। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जस्ट एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।